अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह मुलतवी कर दिया गया है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि MLC इंतखाबात का इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक कोड नाफिज होने की वजह से इफ्तिताही तकरीब मुलतवी कर दी गई है। जल्द ही एक और तारीख का ऐलान किया जाएगा। दस्तूर हिंद के मुअम्मर डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से तामीर करदा इस नए सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब कबल अज़ीं इस माह की 17 तारीख को वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर होने वाली थी। चीफ सेक्रेटरी ने इस मसले पर मरकजी इलेक्शन कमीशन से मशवरा किया, लेकिन मरकजी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई उम्मीद अफजा जवाब नहीं मिला। मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में MLC इंतखाबात का ऐलान किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने जल्द खाली होने वाली इन सीटों पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में असातिज़ा, ग्रेजुएट और बलदियाती इदारों से खाली होने वाली MLC सीटों के लिए इंतखाबात का ऐलान किया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हफ्ते को कहा कि मरकज में बीजेपी ज़ेर क़यादत हुकूमत जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द सरगर्मियों, शुमाल मशरिक में शोरिश पसंदी और बाएं बाजू इंतहा पसंदी को काबू करने में कामयाब रहे। हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में इंडियन पुलिस सर्विस के 74वें बैच की पासिंग आउट परेड को मुखातिब करते हुए अमित शाह ने कहा कि हिंदुस्तानी सरकारी एजेंसियों, पुलिस फोर्सेस और पूरे मुल्क की क़यादत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसी एक तंजीम के खिलाफ एक ही दिन में कामयाब ऑपरेशन किया गया। उन्होंने कहा कि IPS प्रोफेशनल से कहा कि वो एक नए नजरिए के साथ अवाम से रुजू हों, जिसके दौरान गरीबों के इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। मरकजी वज़ीर दाखिला ने उन IPS प्रोफेशनल्स को मशवरा दिया कि वो मंशियात के कारोबार करने वालों के दहशतगर्दों से ताल्लुकात को बेनकाब करने में भी जामे तहकीकात को यकीनी बनाएं। साइबर और मालियाती धोखाधड़ी के महाजों पर भी खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। नेशनल पुलिस एकेडमी में जुमला 195 अहदेदारों को तरबियत दी गई। उनमें 166 अहदेदारों का ताल्लुक इंडियन पुलिस सर्विस से है, जिनमें 33 खातून IPS अहदेदारों के अलावा 29 बैरूनी ममालिक के अहदेदार भी शामिल हैं। भूटान से ताल्लुक रखने वाले 6, नेपाल के 5, मालदीव के 8 और मॉरिशस के 10 अहदेदारों को भी तरबियत दी गई है। कबल अज़ीं परेड से कबल मरकजी वजीर दाखिला ने इंडियन पुलिस सर्विस के उन शोहदा को खिराज अदा किया जिन्होंने कौम की खिदमत के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। उन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज के मुअम्मर सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी खिराज अदा किया। डायरेक्टर एकेडमी AS राजन ने अपनी खैर मकदमी तकरीर में एकेडमी के मुख्तलिफ तरबियती सेशंस वगैरह की तफसीलात पेश की। मित्रों, सिक्योरिटी का सिनेरियो बदल रहा है। थ्रेट पैटर्न जो पहले स्टेटिक्स थे आज डायनेमिक रूप में बदल रहे हैं। जियोग्राफिकल थ्रेट जो पहले थे, पूर्वोत्तर वामपंथी उग्रवाद, कम्युनल हॉटस्पॉट, इसकी जगह अब थीमेटिक थ्रेट इमर्ज हो रहे हैं। साइबर अपराध, डाटा का मिसयूज, मिस इन्फॉर्मेशन की वॉर, ये सारे थीमेटिक थ्रेट्स को हमने इसका सामना करना है। सिंगल डायमेंशनल पुलिसिंग की जगह मल्टी डायमेंशनल पुलिसिंग भी अब हमने स्वीकार करना पड़ेगा। पहले आतंकवाद, उग्रवाद और डे टू डे की पुलिसिंग के चैलेंजेस थे, अब मल्टी डायमेंशनल चुनौतियां हमारे सामने है। टेरर फाइनेंस, नार्को टेरर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, फोर्थ जनरेशन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये सब के सामने लड़ाई लड़ने के लिए आप सबको सुसज्ज रहना पड़ेगा। मित्रों, पुलिसिंग को सशक्त करने में आपके लिए गहरी चुनौतियां आगे आने वाली हैं। एक नए अप्रोच की जरूरत पड़ेगी जिसमें देश के आर्थिक केंद्रों की सुरक्षा, गरीबों के मानव अधिकारों की सुरक्षा, इन्वेस्टिगेशन को एविडेंस बेस और फॉरेंसिक साइंस के एविडेंस बेस बनाना, नार्कोटिक्स और नार्कोटिक्स के टेरर लिंक पर नकेल कसना, साइबर तथा फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे विषयों पर हमारा फोकस हमें बढ़ाना पड़ेगा।
मित्रों, जब आप यहाँ से आज दीक्षांत होकर जा रहे हैं, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हैदराबाद में जुमे की शब बीजेपी के रियासती कायदीन के साथ एक हंगामी इजलास मुनक्किद किया। जारिया साल के आखिर में होने वाले तेलंगाना असेंबली के इंतखाबात के पेश नज़र इस इजलास को काफ़ी अहमियत हासिल हो गई है। उन्होंने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय, रियासती उमूर के इंचार्ज सुनील बंसल और हुजूराबाद के एमएलए राजेंद्र के साथ मुनक्किदा इस इजलास में बीजेपी के कायदीन को अहम मशवरे और हिदायत दी। ज़राए के मुताबिक उन्होंने इंतखाबी हिकमत अमली की तैयारी पर भी तबादला ख्याल किया। दरिया असना बीजेपी जो तेलंगाना में इक़्तिदार में आने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियों पर अमल पैरा है, उसने रियासत भर में 11,000 स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग शुरू की है। ये प्रोग्राम इस माह की 25 तारीख तक जारी रहेगा। वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने आइंदा 6 माह के अंदर चार मीनार पैदल राह प्रोजेक्ट को मुकम्मिल करने का ऐलान किया। रियासती असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए वजीर KT ने कहा कि शहर हैदराबाद की पहचान तारीखी इमारत चार मीनार से है। असली और हकीकी हैदराबाद चार मीनार है, जिस पर हमें फख्र है और नाज भी है। उन्होंने कहा कि इस खूबसूरत इमारत का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी जिम्मेदारी है। हम हैदराबाद को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं। ऐसे में चार मीनार को उसकी खूबसूरती को बरकरार रखते हुए हम यूनिसेफ से ये अवार्ड हासिल कर सकते हैं। वजीर तारक रामाराव ने चार मीनार पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट के तहत अब तक अंजाम दिए गए मुख्तलिफ कामों की तफसीलात पेश की। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की अंजामदही के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 75 करोड़ रुपए और HMDA ने 25 करोड़ रुपए की रकम मख्तस की है। इसके अलावा रियासती हुकूमत इस प्रोजेक्ट को तकमील करने के लिए मजीद 50 से 60 करोड़ रुपए खर्च करने तैयार है। उन्होंने अरकान असेंबली को तयक़ुन दिया कि वो खुद ही शख्सी तौर पर इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाने के इक़दाम करेंगे। इसके लिए वो प्रोजेक्ट के कामों का शख्सी मायना भी करेंगे। उन्होंने कहा कि महकमे बल्दिया के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार की निगरानी में इन कामों को मुकम्मिल किया जाएगा। KT ने कहा कि प्रोजेक्ट के अधूरे कामों को 6 माह के अंदर मुकम्मिल करने के इक़दाम किए जाएंगे। KT ने कहा कि चार मीनार के चारों तरफ ग्रेनाइट के कामों को तकरीबन मुकम्मिल कर लिया गया है। चार मीनार से गुलजार हाउस, चार मीनार से सरदार महल, चार मीनार से लाल बाजार और चार मीनार से मक्का मस्जिद की तरफ ग्रेनाइट की तंसीबों के कामों को मुकम्मिल किया गया है। इसके अलावा मदीना, पत्थरगट्टी के इलाकों में भी इस प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ कामों को अंजाम दिया जा रहा है। पेडेस्ट्रियन का जो प्रोजेक्ट है वो सही तरीके से आगे चल सकता है। అధ్యక్ష హైదరాబాద్ లో పుట్టిన పెరిగిన ఎవరికైనా కూడా హైదరాబాద్ అంటేనే చార్మినార్ అనేది ఒక గొప్ప చిహ్నంగా గొప్ప గౌరవంగా हकीकी हैदराबाद जो है जो असली हैदराबाद जो है उसका पहचान और उसका निशान हमेशा चारमीनार ही रहेंगे। जितने भी नए बिल्डिंग आने दो, जितने भी अच्छे अच्छे इमारत बनने दो, असली हैदराबाद का पहचान हमेशा चारमीनार रहेंगे। हम सबके लिए नाज की बात है, फख्र की बात है कि हैदराबाद जैसी एक खूबसूरत इमारत अपने शहर में। इसलिए हमने जब प्रोग्राम CPP का लिया, इसमें कई सारे ऐसे प्रोविजन हैं जो मैं आपको एक बार आपके जहन में लाना चाहता हूं, अब साथ ही साथ पूरे आवाम के जहन में भी लाना चाहता हूं। रेस्टोरेशन और रीडेवलपमेंट ऑफ लाड बाजार, रीडेवलपमेंट ऑफ स्पीकर साहब एक मिनट, क्योंकि तूफान का मामला है, कभी भी बारिश आ सकती है सब। और यही बताना चाह रहा हूं कि जो आर्मी से हमारे हैदराबाद में असदुद्दीन साहब के कई मरतबा लेटर दिल्ली को भेजने के बाद आर्मी के ओहदेदारों से मिनिस्टर साहब भी बात करे, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी बात करे, उसके बाद NOC मिला जो बुल्कापुर नाले को डाइवर्शन करने के लिए, जो बुल्कापुर नाले से सिद्दीक नगर से होते रेती बोली से मूसी का, मगर आज ये लिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं है, उसको भी स्टार्ट कराने की जरूरत है। और मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से ये बताना चाह रहा हूँ कि कारवान के अंदर और कई फेस के अंदर SNDP के अंदर नालों की लेने की जरूरत है, क्योंकि लोटस पॉन्ड, बंजार मुकरमजा शुरू का जो पानी आता है वलखे मेरे कारवान हकीम पेट से होते हुए टोलचे की आता है, वो भी 3-4 नाले है SNDP में फेस 2 में लेने की जरूरत है। शुक्रिया। కార్వాలో అవసరమైతే ఏదైతే మీరు చెప్పారో కౌసర్ గారు, దాన్ని 60C కింద అవసరమైతే తీసుకొని ఇన్వోక్ చేసుకొని ఆ ఉన్న కాంట్రాక్టర్ పనిచేయకపోతే కొత్త వాళ్ళకి ఇచ్చే ప్రయత్నం కూడా చేస్తాం అధ్యక్ష। దాంతో పాటు చివరిగా నేను చెప్పేది మిత్రులందరితో కూడా
ఎస్ఎన్డిపి అనేది దేశంలో ఎక్కడా లేదు, ఏ నగరంలో లేదు, కేవలం మన నగరంలో మనం మాత్రమే చేస్తా ఉన్నాం. మా చీఫ్ ఇంజనీర్లు ఢిల్లీలో పోయి ప్రజెంటేషన్ ఇస్తే ఢిల్లీలో ఉండే మిగతా ఢిల్లీ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు కూడా మా చీఫ్ ఇంజనీర్ల దగ్గరకు వచ్చి మీరు క్లైమేట్ రెసిలియన్స్ గురించి కూడా మీ ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తూ ఉంది, క్లైమేట్ రెసిలియంట్ సిటీ కింద మిమ్మల్ని చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టున్నది మీ ప్రభుత్వం, మాకు డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి అని చెప్పి అక్కడి ఇంజనీర్లు కూడా అడుగుతా ఉన్నారు. కాబట్టి మా ఇంజనీర్లకు మా ఎస్ఎన్డిపి సీల ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं मेट्रो रेल के ऊपर ये सवाल पूछना चाह रहा हूं सर कि ओल्ड सिटी के अंदर फेज 1 में मेट्रो रेल के बारे में बोला गया था सर, अभी तक चालू नहीं, वो कब चालू होने वाली है ये बताइए सर। और फेज 2 के अंदर सर मेट्रो रेल एलबी नगर वया अवैसी हॉस्पिटल टू फलकनुमा टू शमशाबाद एयरपोर्ट के लिए उसका भी काम जल्द से जल्द फेज 2 में लेकर स्टार्ट करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। शुक्रिया। अध्यक्ष जाफर हुसैन साहब ने जो ओल्ड सिटी मेट्रो के बारे में पूछा साहब, कल अकबर साहब ने भी जिक्र किया, अकबर साहब ने भी एमएन ड्यूटी डिमांड पे भी उन्होंने उसका जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि कम से कम वहाँ रोड वाइडनिंग शुरू कर दो बोले, हमने ऑलरेडी 100 करोड़ के साथ रोड वाइडनिंग का काम शुरू कर दिया है वहाँ पे, जो अकबर साहब ने आपके लीडर ने रिक्वेस्ट किया उसको जरूर हम मुकम्मल करेंगे। साथ ही साथ ओल्ड सिटी मेट्रो का जो है वी आर कमिटेड टू दैट, विल कंटिन्यू। एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश में रियासती वजीर केटी रामाराव ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय और टीपीसीसी के सरबराह रेवंत रेड्डी को निशाना बनाया। उन्होंने सेक्रेटेरिएट की इमारत और वजीर आला की रिहायशगाह को गिराने के उनके मुतालबे की मजम्मत की और उन्हें इंतशार फैलाने वाली कुव्वत करार दिया। केटीआर ने आज असेंबली में कहा कि एक शख्स कहता है कि वो सेक्रेटेरिएट को मुनहदिम कर देगा और दूसरा शख्स कहता है कि वो प्रगति भवन को मुनहदिम कर देगा, जबकि हम तरक्की लाना चाहते हैं और वो गिराने की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं अवाम से अपील करना चाहता हूं कि तेलंगाना को उनके हाथ में ना दें। బయట చాలా దారుణంగా ఒక ఆయన ఇప్పుడు సెక్రటరియట్ గుల్లగొడతా అంటున్నాడు, నిన్న ఒక ఆయన ప్రగతి భవన్ గుల్లగొడతా అన్నాడు, ఇప్పుడు ఒక ఆయన సెక్రటరియట్ గుల్లగొడతా అంటున్నాడు. ఇక ఏదో అధ్యక్ష, మరి మేమేమో నిర్మాణాలు చేద్దాం, పునాదులు తవ్వుదామని మేమంటున్నాం అధ్యక్ష, వాళ్ళేమో ఒక ఆయన సమాధులు తవ్వుతా అంటాడు, ఇంకొక ఆయన ఏమో బాంబులు పెట్టి పేలుస్తా అంటాడు. ఈ అరాచక శక్తులు వీళ్ళ చేతుల్లో రాష్ట్రం పడితే ఏమైతుందో ఆలోచించాలని చెప్పి కూడా నేను మిత్రులందరినీ కూడా అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. పచ్చగా ఉన్న తెలంగాణ పచ్చని మాగాణంగా మారిన తెలంగాణ పిచ్చోళ్ల చేతిలో పెట్టవద్దని చెప్పి నేను ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ప్రజలకు ఈ వేదిక ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. ఈ అరాచక శక్తులు అరాచకమైన మాటలు పేలుస్తాం కూలుస్తాం తప్ప నిర్మాణాత్మకమైన వైఖరి లేని పార్టీలను తిరస్కరించవలసిందిగా కూడా ఈ వేదిక ద్వారా నేను కోరుతా ఉన్నాను. నిర్మాణాత్మకం అంటే మరి మీరేం చేసిండ్రు అని మీరు అడగచ్చు అధ్యక్ష. ఇక మా వాళ్ళకి ఏంటంటే అధ్యక్ష అనుమానాలు ఎక్కువ మా ప్రతిపక్షాలకు, అందుకే నేను ఇక ఇవాళ మాటలు తక్కువ, కొద్దిగా వీళ్ళకు సాదృశ్యంగానే చూపెట్టాలని ఎక్కువ ఫోటోలు తెచ్చుకున్న అధ్యక్ష, దయచేసి మీరు అనుమతి ఇవ్వాలి అధ్యక్ష. సే దట్ a picture is worth 1,000 words, అంటే ఒక ఛాయాచిత్రం 1000 శబ్దాలతో 1000 పదాలతో సమానం అంటారు అధ్యక్ష. ఇప్పుడు నేను చూపెట్టే ప్రతిదీ గూగుల్లో ఉంది అధ్యక్ష. रियासती वजीर तलसनी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि रियासत में मछलियों की अफजाइश की हौसला अफजाई के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कानून साज असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान अरकान की पूछे गए सवालात के जवाब देते हुए कहा कि 2021-22 में 4.49 टन मछली की पैदावार का हदफ रखा गया, ताहम 3.89 लाख टन मछली की पैदावार में कामयाबी हासिल की गई। 2022-23 में 4,67,000 टन मछली की पैदावार का निशाना रखा गया। उन्होंने कहा कि 2021-22 में 23,263 आबी ज़खायर में मछलियां हुकूमत की जानिब से छोड़ी गई। इसमें माली साल में 23,748 आबी ज़खायर में मछलियां छोड़ी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मछलियों की मार्केटिंग के लिए बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस खुसूस में पहले 647 सोसाइटीज थी, लेकिन अब ये बढ़कर 5,112 हो गई है। మరి ప్రజలకు ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సంవత్సరం 7, 8, 9 మరి ఆ మినుగం సమయంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా అన్ని జిల్లాల్లో ఫిష్ ఫుడ్ ఫెస్టివల్ని 3 రోజులు ఘనంగా నిర్వహిస్తాం. అది డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక మత్స్యకారులని మరి వారికి అవకాశాలు ఇచ్చి ఈ బ్రహ్మాండంగా చేయాలనేటువంటి ఆలోచన ఉందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి అదే मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के बजाय तस्वीर कशी पर ज्यादा तवज्जो दे रही है। उन्होंने आज
कानून साज असेंबली में कहा कि ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के बजाय कोने में छुपकर बैठकर छटक फोटोज ले रही हैं। उन्होंने कहा कि गरीब लोग पहले ही महंगाई से परेशान है, गैस पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है। एक तरफ लोग महंगाई से परेशान है, दूसरी तरफ बाहर निकलने पर पुलिस फोटो लेकर उन्हें मजीद परेशान कर रही है। दिन दहाड़े हमले हो रहे हैं शहर में, पुलिस को इसको रोकनी चाहिए। ऐसे सख्त कानून लाने की जरूरत है कि लोग घबराएं हाथ में हथियार उठाने से पहले। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इसका नोट लेगी। एंड वन मोर थिंग सर, ये ट्रैफिक चालानात सर ट्रैफिक पुलिस इज सपोज टू रेगुलेट द ट्रैफिक सर, मगर वी सी सर द ट्रैफिक पुलिस इज नॉट रेगुलेटिंग द ट्रैफिक सर। दे सिट इन वन कॉर्नर हाइडिंग एंड दे कीप ऑन क्लिकिंग पिक्चर सर। एक कोने में कहीं भी छुप के बैठे रहते हैं, छक छक फोटो चालान घर पे। सर गरीब लोग हैं, महंगाई से परेशान है, रहम करिए उन पर। मेरी आपसे दरखास्त है, थोड़ा रहम करिए सर उन पर। गैस की कीमत बढ़ने से परेशान, पेट्रोल से परेशान, डीजल से परेशान, महंगाई से परेशान, घर से निकल रहे हैं तो पुलिस वालों से परेशान, छुपा हुआ है, टिक टिक मार दे रहा है, चालान भेज दे रहा है सर। और इसमें सर गरीब को ही चालान भरना पड़ा है। मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगा, होम मिनिस्टर साहब से कहूंगा, हां साहब सही है, ये जरूरी है कि हमको कानून को इंप्लीमेंट करना है, हेलमेट पहनना है, ट्रिपल राइडिंग नहीं होना है, लेकिन उसके बाद भी जरा थोड़ी इतनी सख्ती ना करें, मेरी आपसे दरखास्त है। और जितने छोटे मोटे चालानात हैं उनको अगर माफ कर सकते हैं तो माफ करिए, गरीब आवाम खुश हो जाएगी। छोटे मोटे माफ कर दीजिए। एटलीस्ट कोविड के टाइम पर भी हम मुतालबा कर रहे थे कि कोविड के टाइम पे जो चालानात हुए उसको माफ करिए। वैसे ही अगर टू व्हीलर्स का अगर रहा, छोटी टू व्हीलर्स का और ऑटोस का रहा तो जरा उसके ऊपर भी करें। और मैं ऑनरेबल स्पीकर सर आपके जरिए मैं वजीर बहबूद कुपलाश्वर ने बेरोजगारों पर जोर दिया कि वो रियासती हुकूमत की तरफ से नाफिज करदा स्कीमों का फायदा उठाएं। उन्होंने हफ्ते को अपनी रिहायशगाह पर रिहायशी इदारों में तालीम हासिल करने वाले मुतअद्दिद अफराद को हमदर्दी की बुनियाद पर तकर्रुरी के अहकामात हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बदलते हुए वक्त के मुताबिक नई टेक्नोलॉजी और इक़्तिदार के साथ तालीम फराहम करने के लिए अकामती स्कूलों के निज़ाम को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में 204 अक़लियती रिहायशी स्कूल शुरू किए गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत रिहायशी स्कूलों की सरपरस्ती और सहूलियात फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि यह बात काबिल तारीफ है कि वालिदैन अपने बच्चों को रिहायशी इदारों में दाखिल कराने में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि वो मतलूबा नताइज हासिल कर रहे हैं। అర్హులుగా గుర్తించడం జరుగుతూ ఉంది। అదేవిధంగా హైకోర్టు మరియు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఈ ప్రొఫెషనల్ కోర్సు చదివేటువంటి వాళ్లకు ఈ వేరియబుల్ ఫీజును నిర్ణయించడం అయింది। ఇందులో బిఈ బీటెక్, అదేవిధంగా బిఆర్చ్, ఎంబీఏ, తర్వాత ఎంసీఏ, ఎం ఫార్మసీ, ఎంటెక్, తర్వాత ఫార్మా డి, ఫార్మా వంటి వృత్తిపరమైన కోర్సులకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ మరియు ఫీజ్ రెగ్యులేటరీ కమిటీ ద్వారా ఈ వేరియబుల్ ఫీజు కూడా నిర్ణయించడం జరుగుతూ ఉంది। అదేవిధంగా బీఈడి, బీపెట్, తర్వాత ఎల్ఎల్బి, ఎల్ఎల్ఎం, పీజీ మెడికల్, అదేవిధంగా డెంటల్, ఫార్మసీ వంటి तेलंगाना कानून साज असेंबली ने हफ्ते को पंचायत राज एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। रियासती हुकूमत ने रियासत में 6 नए ग्राम पंचायतों की तश्कील के लिए पंचायत राज एक्ट में तरमीम की तजावीज़ पेश की थी। पंचायत राज के वजीर अरवली दयाकर राव ने जुमे को असेंबली में बिल पेश किया और ऐवान ने उसे हफ्ते के रोज मंजूर कर लिया। इसके साथ ही भद्राचलम मंडल में भद्राचलम, सीताराम नगर, शांति नगर, बुरगापाड़ू मंडल में सरापाका, आसिफाबाद जिले में आईटीसी और आसिफाबाद जिले के राजम्मा पेट को ग्राम पंचायत में तब्दील किया जाएगा। इसके अलावा असेंबली ने ज़रा यूनिवर्सिटी एक्ट तरमीमी बिल भी इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया। बीआरएस एमएलसी बंडा प्रकाश मुदिराज ने तेलंगाना कानून साज काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए आज अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। कागजात नामजदगी असेंबली सेक्रेटरी नरसिम्हाचार्युलू को
जमा कराए गए। बंडा प्रकाश के साथ मुजरा, केटी रामाराव, टी हरीश राव, वेमुला प्रशांत रेड्डी, एरावली दयाकर राव, सत्यवती राठौर और महमूद अली, साबिक स्पीकर और एमएलसी एस मधुसूदन चारी, एमएलसी गंगाधर गौड़, एमएलए निन्ना पोनी नरेंद्र और दीगर मौजूद थे। बीआरएस के सदर और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए बंडा प्रकाश की उम्मीदवारी को खतियत दी थी। गोशामहल के रुकन असेंबली राजा सिंह बुलेट बाइक पर असेंबली पहुंचे। हुकूमत की तरफ से अलॉट की गई बुलेट प्रूफ कार के खिलाफ एहतजाज के लिए बुलेट बाइक पर असेंबली गए थे। राजा सिंह को इस बात पर गुस्सा है कि हुक्काम पिछले कुछ दिनों से हुकूमत की तरफ से उन्हें दी गई बुलेट प्रूफ कार को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें नई गाड़ी अलॉट नहीं की जा रही है। जुमे को हुकूमत के रवैये के खिलाफ एहतजाज करते हुए उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की रिहायशगाह प्रगति भवन पर एहतजाज किया था। उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ कार वहीं छोड़ दी थी और पुलिस उस कार को पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन ले गई। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने चनायन गुट्टा के रुकन असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी के साथ लाल दरवाजा पर वाक़ तारीखी महाकाली मंदिर में जारी कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। अकबरुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने तारीखी लाल दरवाजा मंदिर की तरक्की को मंजूरी दी थी और 20 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। इस इजलास में मलकपेट डिप्टी असेंबली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, हैदराबाद कलेक्टर अमोय कुमार, जेएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार, एंडोमेंट कमिश्नर अनिल कुमार और महकमे रेवेन्यू एंड एंडोमेंट के दीगर ओहदेदारों ने इसमें शिरकत की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर व रुकने पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के इख्तियार में आने के बाद पहला हुक्म जिस पर दस्तखत किए जाएंगे वो सिंगरेनी कॉलेज कंपनी लिमिटेड में होने वाली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात का होगा। हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम के छठे रोज रेवंत रेड्डी ने आज सुबह येलंदू में जवाहर खानी ओपन कास्ट माइन में सिंगरेनी कारकुनों के साथ बातचीत की। रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत सिंगरेनी की मिल्कियती खानों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करके 25,000 करोड़ रुपए लूटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगले 10 माह में इख्तियार में आएगी और सिंगरेनी को लूटने वालों को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि सिंगरेनी में मुलाजमीन की तादाद 70,000 से कम होकर फिलहाल 40,000 रह गई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत रेगुलर वर्कर्स को हटाकर उनकी जगह कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग वर्कर्स को मजदूरी का काम देकर उनका इस्तेसाल कर रही है। ఇట్లాంటి కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు పెట్టుకున్నారు సార్. సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ మీద సరైన సుప్రీంకోర్టు తీర్పు 2016 వచ్చింది సార్. పంజాబ్ సింగరేణిలో కనీసం కార్మికులకి ఆ వేల కోట్ల లాభాలలో కనీసం పచ్చడి మిత్రులు లేదా ఒక స్వీట్ బాక్స్ లో ఇచ్చారు. ఇలా పదమే రాశులు అట్లాంటి మాత్రమే అమలు అవుతుంది సార్. टीपीसीसी फिशरमैन कांग्रेस के चेयरमैन मेट्टू साई कुमार की क़यादत में आज कांग्रेस कारकुनों ने असेंबली का मुहासरा करने की कोशिश की। इनका इल्जाम था कि रियासती हुकूमत मछुआरों के मसाइल को नजरअंदाज कर रही है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और एबिट्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया।
साथ तेलंगाना पार्टी की सदर वाय शर्मिला ने तेलंगाना रियासती असेंबली में पूर्व अराज़ियात के बारे में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की कल की तकरीर को कबायलियों को बेवकूफ़ बनाने की एक और कोशिश करार दिया। उन्होंने वज़ीर आला पर कबायलियों की तौहीन का इल्ज़ाम लगाया। हफ्ते को जनगांव जिले में अपनी प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा के दौरान मीडिया से खिताब करते हुए शर्मिला ने कहा कि क्या वज़ीर आला ने 6 माह के अंदर पूर्व अराज़ियात के पट्टे हवाला करने का वादा नहीं किया था? क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये कबायलियों का हक है? आज वो बड़ी बेरहमी से उन्हीं कबायलियों को गाजिब और कब्जेदार का नाम दे रहे हैं और खुलेआम उनको संगीन नतायज की धमकियां दी जा रही हैं, जबकि हकीकत ये है कि सभी कबायली अपने हक के लिए लड़े। प्रजा शांति पार्टी के सदर के पॉल ने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के खिलाफ कानूनी जद्दोजहद की वजह से नए सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताई तकरीब मुलतवी कर दी गई। पॉल ने कहा कि 14 अप्रैल को अम्बेडकर के यौम पैदाइश पर सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के इफ्तिताह के लिए हाई कोर्ट में कानूनी जंग लड़ी जा रही है और इस खुसूस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से शिकायत भी की गई, जिस पर केसीआर हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताही प्रोग्राम को मुलतवी किया है। అవినీతి దౌర్భాగ్య స్థితి అంబేద్కర్ అనుచరులను ఇన్సల్ట్ చేయడమని కిందపరచడమని చీఫ్ జస్టిస్ తెలంగాణ బుయాన్ గారు दिल्ली शराब घोटाला मामले में आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मागंटी श्रीनिवास रेड्डी के बेटे मागंटी राघवा रेड्डी को हफ्ते को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया। हाल ही में सीबीआई ने शराब घोटाले के सिलसिले में बीआरएस के रुकन काउंसिल कविता के साबिक ऑडिटर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने इंकशाफ किया कि मागुंटी राघवा रेड्डी की गिरफ्तारी दिल्ली में ईडी हेडक्वार्टर में पूछगछ के बाद की गई। ईडी हुक्काम ने एक हफ्ते के अंदर 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। आंध्र प्रदेश की असल अपोजिशन तेलुगु देशम के कौमी जनरल सेक्रेटरी व साबिक वजीर नारा लोकेश की पदयात्रा के मौके पर उन्हें माइक का इस्तेमाल करने की इजाजत न देने पर वो सड़क के दरमियान स्टूल पर चढ़ गए और बगैर माइक के ही आवाम से खिताब किया। जगनमोहन रेड्डी हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने के लिए साबिक वजीर चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद लोकेश की ये यात्रा फिलहाल चित्तौड़ जिले में जारी है। इस यात्रा ने 15 दिनों में 14 किलोमीटर का अहाता किया। पदयात्रा के हिस्से के तौर पर गांव जाने के दौरान पुलिस ने लोकेश को आवाम से मुलाकात और बातचीत की इजाजत नहीं दी। इस पर वो अचानक सड़क के दरमियान स्टूल पर चढ़ गए और अपने गले की खराबी के बावजूद आवाम से खिताब किया। हफ्ते के रोज करीमनगर के वन टाउन पुलिस स्टेशन में बीजेपी के रियासती सदर और करीमनगर के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई। ये मुकदमा बंडी संजय के उस बयान के पस मंजर में दर्ज किया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि रियासत में बीजेपी की हुकूमत आने पर सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के गुंबदों को मुनहदम कर दिया जाएगा। ये शिकायत 49 डिवीजन की कॉर्पोरेटर कमलजीत कौर ने दर्ज कराई। शिकायत कुनिंदा ने पुलिस से दरखास्त की कि इस मामले में एमपी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद और कमिश्नरेट के दूसरे 3 ओहदेदारों को नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी एनएसयूआई के लीडर बी वेंकट नरसिंह राव की दाखिल करदा तहकीर अदालत दरखास्त पर नोटिस जारी की हैं, जिसके जरिए उन्होंने हैदराबाद पुलिस पर गैर कानूनी गिरफ्तारी का इल्जाम आयद किया। जस्टिस बी विजयसेन रेड्डी ने 4 पुलिस ओहदेदारों से मालूम करने की ख्वाह थे कि अरिनीश कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट की जारी करदा गाइडलाइंस पर अमलावरी न करने पर क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हिदायत दी थी कि गिरफ्तारी से कबल सेक्शन 41A के तहत नोटिस जारी की जानी चाहिए। सीवी आनंद के अलावा सैफाबाद के एसीपी सी वेणुगोपाल रेड्डी, इंस्पेक्टर पुलिस के सत्तैया और सब इंस्पेक्टर पुलिस एम सुरेश रेड्डी को ये नोटिस जारी की गई है। हैदराबाद सबसे मकबूल फार्मूला 1 की आलमी चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। उससे सागर के साहिल पर वाक़े एनटीआर मार्ग पर कारें दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रैक्टिस रेस से पहले कराई जाती है। इसी के तहत दूसरी प्री प्रैक्टिस रेस शुरू हो गई है। इस रेस का हिंदुस्तान में रेसिंग के तमाम शायकीन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तेलंगाना का दारुल हुकूमत एक और तारीख रकम कर रहा है। फार्मूला ई चैंपियनशिप के 9वें सीजन की चौथी राउंड रेस हुसैन सागर के करीब 2.83 किलोमीटर हैदराबाद स्टेट सर्किट पर हुई। 3 इलेक्ट्रिक कारें 200 से 322 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ रही हैं। इस रेस में 11 टीमों के 22 रेसर्स ने हिस्सा लिया।
जिले नलगुंडा के NSP कैनाल में एक 12 साल लड़की गर्क हो गई। ये वाकया हफ्ते की सुबह पेश आया। इस लड़की की शिनाख्त मकामी स्कूल में 7वीं जमात में जेर तालीम कीर्तिना के तौर पर की गई। वो इत्तेफाकी तौर पर कैनाल में गिरकर गर्क हो गई। किसान जो अपने खेतों में काम कर रहे थे उन्होंने उसको बचाने की कोशिश की, ताहम इसमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। इस लड़की की लाश को कैनाल से निकाल लिया गया है। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।